Okay, good afternoon, everyone. Okay, so first today we will complete the part which was remaining, है ना? और उसके बाद देखते हैं आपके जो शीट नंबर 4 में रिमेनिंग डाउट्स हैं वो ले लेंगे, ठीक है? चलो, we first to try complete the remaining part of the topic today, and then we will take your doubts. ओके, तो लास्ट क्लास एंड होने से पहले मैंने आपको यहाँ पर उन सब चीजों के मीनिंग समझाए थे. एक बार इसको फटाफट से क्विकली आप रीड करो. यहाँ पर क्या दे रखा है कि एस्ट्रिक का मतलब है आपका ऑल, परसेंटेज का मतलब है आपका सम, लेस देन का मतलब है नो, और ग्रेटर का मतलब है सम नॉट. ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, इफ क्वेश्चन मार्क का मतलब है पॉसिबिलिटी केस. नोट इफ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस आफ्टर एनी ऑफ द सिंबल्स मेंशन्ड अबव, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉसिबिलिटी केस ऑफ द सिंबल. एग्जांपल आपको दे रखा है कि अगर ए परसेंट क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मीन्स, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब सम है, तो सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी. समझ आया? कोडेड में इसका मतलब इतना. यहाँ तक क्या था? अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ये. ठीक है, सबसे पहले वापस से एक बार देख लेते हैं. एस्ट्रिक का मतलब क्या था, ऑल था. परसेंटेज का मतलब सम था. और ग्रेटर का मतलब क्या था, सम नॉट. सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट का. ऑल कोल्ड इज वाटर. उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या, सम. तो सम वाटर इज आइस.
उसके बाद सम आइस इज नॉट क्यूब, तो सम आइस इज नॉट क्यूब। समझ में आया ये कैसे बनाया वेन डायग्राम? यहां से ये चीज समझ में आई सब लोगों को? एक बार बता दो फटाफट से। अब आपको क्या बताना था यहाँ पर? आप इस चीज को पढ़ो, वापस से जाओ एक बार, यहाँ पर एक लाइन पढ़ो। You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically does not follow. Now, जो लॉजिकली फॉलो नहीं करता है आप उसको टिक लगाओगे, ना कि जो आपका डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप पहला वाला देखो, यहाँ पर परसेंटेज का मतलब होता है सम। इसका मतलब क्या हुआ कि सम वाटर इज कोल्ड। तो एक बार बताओ, सम वाटर इज कोल्ड क्या है? ये आपका ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ट्रू नहीं बताना। जो लॉजिकली डज नॉट फॉलो करेगा वो आपको आंसर देना है। अब यहाँ क्या है, आइस और वाटर के बीच में ये है, सम आइस इज वाटर, तो सम आइस इज वाटर, ये भी आपका क्या है? ट्रू है। फिर अब यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था नो। इसका मतलब क्या था? नो। नो कोल्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी। तो कोल्ड को और क्यूब को एनिमी रखने को कहा जा रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो बिल्कुल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि ये पॉसिबल है। इज इट अंडरस्टूड? पहले तीनों। ना फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या कह रहा है? सम क्यूब इज नॉट वाटर। तो सम क्यूब इज नॉट वाटर क्या आपको सही लग रहा है? ये सम क्यूब इज नॉट वाटर क्या आपको सही लग रहा है? नहीं, ये लॉजिकली फॉलो नहीं करेगा। तो लास्ट वाला क्या कह रहा है? सम क्यूब बीइंग नॉट आइस इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसका मतलब क्या है? सम नॉट। तो सम क्यूब बीइंग नॉट आइस इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल हम रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं, ये पॉसिबल है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो हमसे क्या कह रहा है? लॉजिकली डज नॉट फॉलो। क्लियर? सब लोगों को क्लियर है किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन आपको, कोडेड वाला? ठीक है, ये ट्राई करो। चलो ट्राई करो ये।
सम मून इज टाइड, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, सम सी इज नॉट मून, सम सी इज नॉट वेव, ऑल वेव इज टाइड, सम टाइड इज मून, ओके, सम मून इज टाइड, ट्रू होगा ये, ओके। उसके बाद क्या है इसका मतलब, सम टाइड बीइंग नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम टाइड बीइंग नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल रख सकते हैं, इसको काट दो इससे, ये भी पॉसिबल है आपका। फिर सम टाइड इज वेव, ट्रू है ये। अब ये क्या लिखा है, नो वेव बीइंग मून इज अ पॉसिबिलिटी, तो नो वेव बीइंग मून बिल्कुल इनको एनिमी रखा जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये आपका फॉलो नहीं करेगा। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है नो सी इज वेव, यानी कि पूरा का पूरा सी वेव नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है, ये फॉल्स। समझ आया सब लोगों को। करो ये वाला ट्राई। ओके, सम लैशेस आर आईज, उसके बाद नो आइज आर स्पेक्ट्स, इसके बाद ऑल स्पेक्ट्स आर लेंसेज। तो जैसे आप ई बोल रहे हैं तो इसको चेक करेंगे हम लोग, सम लैशेस आर स्पेक्ट्स, तो सम लैशेस आर स्पेक्ट्स में इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स है तो बाकी क्या आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे, ये सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। करेक्ट, यस और नो। चलो ठीक, ये वाला ट्राई करो। ट्राई करो फोर्थ। नो यू डू नॉट मिस एनीथिंग, हम लोगों ने ये किया है बस अभी ज्योतिष, ये लास्ट क्लास, ये अभी आपको अगर समझ में आ रहा है तो बस कुछ मिस नहीं हुआ आपका फिर।
यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझो यहाँ पे कि ये सिंबल्स के मीनिंग है। इसका मतलब क्या है, सम नोट इसका मतलब है ऑल, इसका मतलब है परसेंटेज। इसको बनाते जाओ और फिर इसमें से चेक करो कि इसमें से कौन सा आपका लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा। आपको ट्रू नहीं बताना, आपको फॉल्स बताना है इसमें से, ठीक है। एक बार समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, सम सी इज नॉट वेव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सम नॉट, यानी कि सम सी इज नॉट वेव। इसका मतलब क्या है, ऑल। ऑल का मतलब क्या, ऑल वेव इज टेड टाइड। क्या इसका मतलब क्या है, सम, यानी कि सम टाइड इज मून। ठीक है, अब कंक्लूजन यहाँ पे क्या क्या है वो देखो। कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, वेव और टाइड के बीच में देखो, सम वेव इज टाइड, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम, तो सम वेव इज टाइड। तो सम वेव इज टाइड यहाँ पे ट्रू है, तो ये आपका लॉजिकली डज नॉट फॉलो नहीं हो सकता। उसके बाद ये क्या कह रहा है, अब इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जब भी ये किसी सिंबल के साथ क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही होती है। और इसका मतलब क्या है, पहले सिंबल का सम नॉट, यानी कि अगर मैं सम नॉट और पॉसिबिलिटी को कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा, सम सी बीइंग नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी। तो सम सी, एक मिनट, सम सी बीइंग नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत है, क्योंकि ये डेफिनेट है ये बात, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करोगे ऑप्शन नंबर सी, तो सम मून नॉट, सम मून बीइंग वेव इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम मून बीइंग वेव इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल हो सकता है, आप इसको खींच ले सकते हो। तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है, पॉसिबल है मतलब ये। उसके बाद इसका मतलब क्या, ऑल वेव बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि आप ऑल वेव को सी बना सकते हो। फिर ये क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अगेन पॉसिबिलिटी, ऑल वेव बीइंग मून इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया ज्योतिष? सर एक बात पूछना। सॉरी। सर जैसे जो बी है उसमें है कि सम सी वेव नहीं हो सकती, इसकी पॉसिबिलिटी पूछी है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स था, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया, डेफिनेट था ये स्टेटमेंट। डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, डेफिनेटली ट्रू था। हाँ ये डेफिनेट था। और ऐसे जो डी वाला है, जो वेव्स आ रही हैं वो भी तो डेफिनेटली सी होंगी ही ना। उसमें क्या कह रहा है, ऑल है ना वो ऑल वेव बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी है। एस्टेरिक का मतलब ऑल है ना। समझ आया नहीं आया आनंद? सर बट सारी वेव हो तो सकती है ऐसी, जैसे हमने पढ़ा था तो हाँ तो हो ब्लैक सकती है तो वाली। पॉसिबल है ना वो, हो सकती है तो पॉसिबल लिखा तो है मैंने। ओके सर। चलो ट्राई करो ये वाला।
Okay, some lenses uh, are not eyes. तो करेक्ट है, ये ट्रू है. ओके, ऑल लेंस आर स्पेक्ट्स, तो ये फॉल्स है. ऑल लेंस बीइंग स्पेक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ये सम स्पेक्ट्स आर नॉट आईज, ये ट्रू है. ओके, इसके बाद ऑल आईज बीइंग लेजी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबल है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इज दैट क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पीओ में देखने को मिल सकता है, मेंस में. ठीक है, सबको क्लियर है? चलो, सी स्टेटमेंट को अपोज नहीं करता, कैसे करेगा भाई? यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल लेंस बीइंग स्पेक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी. तो अगर मैं ऑल लेंस को स्पेक्ट्स बना दूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या करा है? ऑल स्पेक्ट्स आर लेंसेज दे रखा है, तो ये दोनों ओवरलैप करवा दो, इसे क्या दिक्कत है? बताओ. क्या क्या बता दूं? शैलेंट, क्या बता दूं आपको? क्वेश्चन मार्क आपको अभी तक पता ही नहीं था क्या चल रहा है यहाँ पे? आप क्लास में लेट आए हो, शुरुआत से हो? आप क्लास में लेट हो या शुरुआत से हो? का रिकॉर्डेड सेशन देते हो ना, ठीक है. लेट आते हो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है चीजों की. आप लोग यहाँ पर क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क का मतलब पॉसिबिलिटी केस है. थोड़ा पहले पूछ लेते, जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया तब आप पूछ रहे हो जाके. यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब पॉसिबिलिटी केस है. ऐसे मत करो यार. ठीक है, तो लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का. काफी दिनों से टॉपिक चल रहा है हमारा, रिवर्स सिलोजिज्म. अब रिवर्स सिलोजिज्म का मतलब क्या होगा वो देखो. रिवर्स सिलोजिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे. सिमिलरली इस तरीके से आपको इन कंक्लूजन्स को ट्रू मानना है, और ट्रू मानते हुए ये देखना है कि इसमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट ऐसा होगा जो इन कंक्लूजन्स को ट्रू प्रूव कर पाएगा. ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 देखो. क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपको? यहाँ पर रिवर्स लॉजिज्म में इन कंक्लूजन्स को ट्रू मानना है, इन्हें जज नहीं करना. अब सम मग्स आर प्लेट एंड सम ट्रेज आर कप. ठीक, अब आपको ये देखना है कि ये ए बी सी डी और ई में से कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनसे ये कंक्लूजन्स ट्रू हो सकते हैं. तो देखो यहाँ पर एक में बड़ी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए. जैसे कि आपको मग और प्लेट के बीच में एक ट्रू रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन पॉजिटिव है, सम का है. तो मग और प्लेट के बीच में जिस भी सेट ऑफ स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट होगा इसके रिगार्डिंग, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा. क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में किसी स्टेटमेंट में नेगेटिव कहा जाता है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होता. लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव कंक्लूजन ट्रू है, इसका मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा. तो इसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला काट सकते हो पहला, क्योंकि यहाँ लिखा है नो प्लेट इज मग. तो अगर नो प्लेट इज मग है तो सम मग आर प्लेट कभी नहीं होगा. पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा. फिर ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें भी लिखा है नो प्लेट इज मग, तो ये भी गलत होगा. उसके बाद ऑप्शन नंबर ई, ये भी गलत होगा. आपका बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी.
अब इसमें से कोई ना एक आपका करेक्ट होगा। आपको ये भी देखना है कि ट्रे और कप के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है, तो ट्रे और कप के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कही जाएगी। तो सबसे पहले आप देखते हो कि दोनों ही पॉजिटिव है पूरे। तो जैसे बी वाला देखते हो तो सम कप आर प्लेट, सम प्लेट आर ट्रे। अब यहाँ पर एक चीज देखो, कप यहाँ पर है, प्लेट यहाँ रहा, ट्रे ये रहा। क्या इस वाले वेन डायग्राम से आप सम ट्रे आर कप बोल पाओगे? क्या आप इस वाले वेन डायग्राम से सम ट्रे आर कप बोल पाओगे? बताओ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो एक तो बेसिक तरीका होता है कि भाई सारे ऑप्शंस का वेन डायग्राम बना के देख लो, और एक होता है कि जो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है चीजों की, उन छोटी छोटी चीजों से आपको ऑब्जर्व करना होता है, तब आप जाके थोड़ी स्पीड बना पाते हो। जैसे ऑप्शन नंबर डी है, सम कप आर ट्रे, सम ट्रे आर प्लेट एंड सम प्लेट आर मग। तो अब देखो इसमें सम मग आर प्लेट भी सही है एंड सम ट्रे आर कप भी सही है, दोनों सही हो गए नंबर डी। समझ आया? लेकिन यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है, ये एक तरीका है, इट इज वन ऑफ द वे, बट जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नेगेटिव मिल जाए और पॉजिटिव कंक्लूजन दिया जाए, या फिर नेगेटिव कंक्लूजन दे दिया जाए और पॉजिटिव मिल जाए, ये हर बार नहीं होगा। आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो देखने का नजरिया है वो तेज होगा, तब आप जाकर इन क्वेश्चन में स्पीड बना पाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, टक करने की कोशिश करो इसे खुद से। ट्राइंग वन बाय वन इज द ओनली ऑप्शन तब तक पायल जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। अब आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है और आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, कुछ चीजें खुद की प्रैक्टिस से ही आती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है नो टेबल इन द बॉक्स, तो टेबल और बॉक्स यहाँ पर क्या है, एनिमी है। करेक्ट, तो इनके अंदर किसी भी तरह का पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। उसके बाद सम पेंसिल आर टेबल, कुछ पेंसिल आपकी टेबल है। ठीक है, एंड सम मैट आर नॉट टेबल, ठीक है, और कुछ मैट आपके टेबल नहीं है। चलो, तो जैसे आप पहला वाला देखोगे, तो ऑल टेबल आर पेंसिल की में आपका सम टेबल पेंसिल बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, नो पेंसिल इज अ बॉक्स। ओके, तो इसमें आपका ऑल टेबल आर पेंसिल और नो पेंसिल इज बॉक्स में आपका ओके सम बॉक्सेस आर नॉट मैट। ठीक है, अब इसको होल्ड पर रखते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं। देखो जैसे कि ये वाला है ना, यहाँ पर सम पेंसिल आर टेबल, तो नो टेबल इज पेंसिल, तो ऑप्शन नंबर ई आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, देखो सम टेबल आर पेंसिल, ओके सम टेबल आर पेंसिल, नो बॉक्स इज टेबल,
तो नो बॉक्सेस टेबल ये आपको चाहिए था कि नो टेबल इज अ बॉक्स। ठीक, उसके बाद ऑल बॉक्सेस आर मैट, तो ऑल बॉक्सेस आर मैट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या था कि सम मैट आर नॉट टेबल, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। सिर्फ मुझे 3 ऑप्शन चेक करने पड़े। ऑप्शन नंबर ए जो मुझे लगाया हो सकता है तो मैंने होल्ड पे रखा उसे। ऑप्शन नंबर ई देखती मालूम पड़ गया गलत होगा, और ये मुझे लग रहा था हो रहा है इसलिए मैंने बना कर दी। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी, तो आप हर, जरूरी नहीं है कि सबका वेन डायग्राम बनाते फिरो, आप सिर्फ रीड करके भी एलिमिनेट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए अभी अपने आप से उम्मीद अगर करना चाहते हो तो उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन मैं ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो, आपकी कमांड होनी चाहिए इतनी। तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन है पेपर की, ना कि किसी और से। समझ आया? और ये सिर्फ आपका बैंकिंग के मेंस में आता है और कहीं नहीं आता। जी हाँ, ये सिर्फ बैंकिंग के मेंस के कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने उसी दिन 2 दिन पहले ही बना कर दिया था लास्ट वीक की, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। ऑल द कॉन्सेप्ट्स वर ओवर इन द लास्ट वीक इटसेल्फ। आप जो आज पढ़ रहे हो ये आप कितने अच्छे से चीजों को समझे हो उस पर डिपेंड करता है। ओके, चलो। हाँ, ऑब्वियसली बात है, कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो सकते हैं जो काफी ट्रिकी हो, जहां पर शायद आपको 3 लगभग वेन डायग्राम बनाने पड़ जाए। लेकिन टारगेट ये रहता है कि इस क्वेश्चन को 55 सेकंड या 1 मिनट के अंदर करा जाए, क्योंकि मीन्स क्वेश्चन की टाइम लिमिट अलग है, पेपर की डिमांड अलग होती है वहां पर। तो मम्मू नहीं दत्ता आ जाने तो उससे, जरूरी थोड़ी ना टॉय से रिलेटेड कोई कंक्लूजन दिया ही जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सम रूफ आर कर्टेन, कुछ रूफ कर्टेन है और कुछ कर्टेन बैक है, यानी कि आपको रूफ कर्टेन के बीच में रिलेशनशिप चाहिए वो भी पॉजिटिव, और कर्टेन बैक के बीच में रिलेशन चाहिए पॉजिटिव। अब ये सम बैक आर वाज द पॉसिबिलिटी, इसको बाद में देखेंगे पॉसिबिलिटी को। सबसे पहले देखो रूफ और कर्टेन के बीच में पॉजिटिव और कर्टेन और बैक के बीच में पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखो ऑल बैग्स आर टॉयज, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नो बैग आर कर्टेन, तो नो बैग आर कर्टेन और सम कर्टेन आर बैग, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। उसके बाद देखो नो बैग आर टॉयज, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद ऑल टॉयज आर कर्टेन, अब देखो यहाँ पर नो बैग आर टॉयज आप बनाओगे और ऑल टॉयज आर कर्टेन बनाओगे, तो बैग और कर्टेन के बीच में सम का रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, ये गलत हो गया। चाहो तो बना कर देख लो, देखो नो बैग आर टॉयज, ठीक, और ऑल टॉयज आर कर्टेन, तो क्या यहाँ से सम कर्टेन और बैग का रिलेशनशिप बनेगा? नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बिना वेन डायग्राम बनाए। सी देखो ऑल बैग आर टॉयज, ठीक है, ऑल टॉयज आर कर्टेन, तो ऑल बैग आर ऑल टॉयज आर कर्टेन, इससे रिलेशनशिप बन जाएगा। सम कर्टेन्स आर नॉट वॉल,
एंड ऑल वॉल्स आर रूफ। देखो इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट में रूफ का और कर्टेन का रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा सम का, तो ये भी गलत हो गया, चाहो तो बना के देख लो। अब आया ऑप्शन नंबर डी, सम बैग आर टॉयज, ठीक है, ऑल टॉयज आर कर्टेन, हो जाएगा कर्टेन बैग के बीच में रिलेशनशिप, सम कर्टेन आर वॉल, ठीक है, एंड ऑल वॉल आर रूफ। अब यहाँ पर ऑल वॉल रूफ है, इसलिए रूफ और कर्टेन के बीच में भी रिलेशनशिप बन जाए, तो इसको बना कर देख लो, सम बैग आर टॉयज, ऑल टॉयज आर कर्टेन, सम कर्टेन आर वॉल एंड ऑल वॉल आर रूफ। अब यहाँ पे देखो सम कर्टेन आर बैग भी हो गया एंड सम रूफ आर कर्टेन भी हो गया। अब देखो यहाँ पर ये था पॉसिबिलिटी, सम आर वॉल इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल हो जाएगा बैग और वॉल, वॉल का लाइन खींच के, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। समझ आया पायल? अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब आप बिना वेन डायग्राम बनाए सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करते हुए इसे एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए अपने आप से अभी उम्मीद करोगे तो थोड़ा जल्दबाजी होगी, पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से चैप्टर की। समझ आया सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 23? टारगेट होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का 55 सेकंड से 1 मिनट के अंदर। 55, टारगेट टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम 55 seconds to 1 minute. Okay. चलो ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर पॉसिबिलिटी को छोड़ दो अभी, सम डोर्स आर नॉट पिलो, मतलब कुछ डोर्स आपके पिलो नहीं। सबसे पहले देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है और किसी भी सेट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता। ठीक, अब बात आती है, चेक करते हैं ऊपर से, सम पिलो विंडो, ठीक, सम पिलो और विंडो, कुछ पिलो विंडो है, ऑल विंडोज आर डोर, नो डोर इज अ कोट। अब देखो डोर और कोट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ऑल विंडोज आर, देखो यहाँ पर सभी विंडो आपके डोर है, सभी विंडो आपके डोर है,
और कोई डोर आपका कोट नहीं है, एनिमी है, तो यहां से ऑल विंडोज बीइंग कोट कभी पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी निकल गया। अब बचता है सी और ई। ठीक है, समझ आया ऑप्शन नंबर ए कैसे निकल गया? ठीक है, अब देखो सी, देखो सी कह रहा है ऑल पिलोज आर विंडो, ठीक है, नो विंडो इज अ डोर, सम डोर इज कोट। तो यहां से आपका ऑल विंडोज बीइंग, ओके, ऑल विंडोज बीइंग कोट इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब सम डोर्स आर नॉट पिलो, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ आया? समझ आया सभी लोगों को, हाँ या ना करके बताओ। अभी आप लोगों को 2 मिनट लग रही है क्वेश्चन करने में, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लोगे। अब बात ये आती है कि इन क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो आपके प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन है उन्हीं की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो बिल्डअप होगा वो वहीं से होगा और फिर वो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बाद में जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए तब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप कर लेना। ठीक है, चलो चलो, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, और ट्राई करो। चलो ठीक है, नो लीनियर कैन बी रेक्टेंगल, मतलब ये पॉसिबिलिटी वाली बात है। सम वेरिएबल आर सर्कुलर, मतलब कुछ वेरिएबल सर्कुलर है। ठीक है, देखो कहां पर ये चीज पॉसिबल हो सकती है। जैसे फिफ्थ में चेक करते हैं, सम लीनियर वेरिएबल, सम वेरिएबल आर सर्कुलर। तो यहां पर देखोगे तो सम वेरिएबल आर सर्कुलर और सम वेरिएबल आर सर्कुलर, ये वाला अगर आप इस वाले स्टेटमेंट का सेट को मानते हो तो ये यहाँ पर कंक्लूजन स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 5 गया आपका। फिर नो सर्कुलर इज लीनियर, ठीक है, सम लीनियर आर ट्रायंगल, ठीक है, सम ट्रायंगल इज सर्कुलर, ठीक है, एंड सम वेरिएबल आर रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पर सर्कुलर के बीच में वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बैठा पाओगे, ये भी गया। थ्री देखते हैं, ऑल रेक्टेंगुलर सर्कुलर, ठीक है, सम लीनियर आर सर्कुलर, ठीक है, ऑल लीनियर इज ट्रायंगुलर, ठीक है, नो वेरिएबल इज ट्रायंगुलर, एक सेकेंड, ऑल रेक्टेंगुलर सर्कुलर, सम लीनियर आर सर्कुलर, ऑल लीनियर इज ट्रायंगल, नो वेरिएबल इज ट्रायंगल। तो इसमें कहां से बैठ गया आपका ऑप्शन नंबर सी में, वेरिएबल और सर्कल की जो रिलेशनशिप बैठेगा ही नहीं। देखो, ऑल रेक्टेंगल इज सर्कुलर, सम लीनियर इज सर्कुलर, ऑल लीनियर इज ट्रायंगल एंड नो वेरिएबल इज ट्रायंगल। कहां से बैठा वेरिएबल सर्कुलर? ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया ना, बताओ। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी कहां से आंसर होगा बताइए। सम वेरिएबल और सर्कुलर तो बैठ ही नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया आपका। देखते हैं, ऑल ट्रायंगुलर सर्कुलर, ठीक है, नो सर्कुलर इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, सम लीनियर और रेक्टेंगुलर एंड सम लीनियर इज वेरिएबल।
अगेन यहां पर भी नहीं होगा। ए चेक करते हैं, सम लीनियर इज वेरिएबल, नो वेरिएबल इज ट्रायंगुलर, सम ट्रायंगुलर इज सर्कुलर एंड सम लीनियर रेक्टेंगल। वेरिएबल और सर्कुलर नहीं बेटा, इसका मतलब इसका आंसर होगा, कोई भी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सर ई का ही आ रहा है लेकिन री स्टेटमेंट, हाँ इसका एक भी करेक्ट नहीं है, इसमें से कोई भी सेट करेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ आया कैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चन, आइडिया लगा? तो फाइनली लास्ट कितने दिनों से चल रहा है ये हमारा टॉपिक? लास्ट 21-22 दिनों से चल रहा है, आज जाके टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, आपकी 3 क्लास पीपीटी 3 वर्कशीट्स के डाउट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए थे। आज फोर्थ वाले में डाउट्स हैं तो वो डिस्कस कर लो। ठीक है, चलो ये वाला आपका जो वर्क क्लास पीपीटी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। जो वर्कशीट नंबर 4 है इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लो। ओके, सैफ ये वाला इसी कह रहे हो आप? देखो, 0% का मतलब क्या होता है सैफ? नो। 0% का मतलब क्या होता है? नो। 0% टीचर इज प्लेइंग, यानी कि नो टीचर इज प्लेइंग। सम टीचर्स आर स्ट्रिक्ट पर्सन, नो टीचर इज बैड। ओके, 100% बैड इज वर्स, मतलब सारे बैड वर्स, ऑल बैड आर वर्स। सम स्ट्रिक्ट पर्सन आर प्लेइंग, यानी कि ये सर्कल को मिटाकर इसे ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करना प्रीति शेखावत, वो जो डाउट्स है ना सेकंड वाली शीट के, जो भी वो रोमा को भेज देना, वो मैं वहां से ही आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, सम बैड पर्सन आर नॉट प्लेइंग, बताओ ट्रू होगा या फॉल्स? क्योंकि बैड आपके यहाँ पर है और प्लेइंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपका होगा फॉल्स। सम स्ट्रिक्ट पर्सन कैन बी बैड, कुछ स्ट्रिक्ट पर्सन बैड हो सकते हैं, तो कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, और स्ट्रिक्ट और बैड में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑनली सेकंड फॉलो। समझ आया सेफ? ओके, और डाउट बताओ अपने। ऑल साउथ इज नॉट वेस्ट,
ऑल साउथ इज नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया नो साउथ इज वेस्ट, तो नो साउथ इज वेस्ट बिल्कुल ठीक। समझ आया फिफ्थ का पहला वाला? अंशिका, अर्पिता, उसके बाद क्या लिखा है 2%, 2% का मतलब होता है सम वेस्ट कैन बी नॉर्थ वेस्ट, सम वेस्ट कैन बी नॉर्थ वेस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ आपके एनिमी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ओनली वन फॉल। समझ आया? तो ये सेम वेन डायग्राम होगा शायद, नो नॉर्थ इज, सिक्स का कंक्लूजन नंबर कौन सा कह रहे हो आप? सिक्स का बी ऑप्शन, इसका मतलब 33.33% का मतलब होगा सम। ठीक है, सम, सम साउथ ईस्ट कैन बी ईस्ट। देखो यहाँ पर ये ईस्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये वेस्ट होगा, क्योंकि ईस्ट आपका स्टेटमेंट में ही नहीं है, तो सम साउथ ईस्ट कैन बी वेस्ट, कैन बी वेस्ट चला जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल हो जाएगी, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। सम अमोनिया इज मैग्नीशियम, few magnesium is sodium, some sodium is, some calcium is chlorine, and no chlorine is hydrogen. Some ammonia which is magnesium can be chlorine. बताओ ट्रू होगा या फॉल्स? उसके बाद हाँ कैन भी लगा, सम कैल्शियम विच इज क्लोरीन कैन नेवर बी हाइड्रोजन, तो ये भी आपका ट्रू है, इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉल्स। समझ आया क्वेश्चन नंबर 7? कोई और डाउट इसके अंदर, शीट के अंदर? हंड्रेड परसेंट सोडियम, मतलब 100% का मतलब क्या होगा? कॉल। इतने डाउट्स क्यों हैं आप लोगों को? क्वेश्चंस हो नहीं रहे क्या आप लोगों से? ऑल सोडियम बीइंग हाइड्रोजन इज पॉसिबल, ऑल सोडियम बीइंग हाइड्रोजन इज पॉसिबल। ट्रू होगा ये बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद 58% का मतलब होगा सम सोडियम बीइंग मैग्नीशियम इज पॉसिबल, तो सम सोडियम बीइंग मैग्नीशियम इज अ पॉसिबल, तो ये गलत होगा क्योंकि ये डेफिनेट है, ये आपका डेफिनेट है इसलिए फॉल्स होगा। समझ आया दिव्यांश? सम सेंटेंसेस आर वर्ड, ऑल सेंटेंसेस आर लाइन, ईच वर्ड इज अ लाइन, ईच वर्ड इज अ लाइन का मतलब क्या होगा? ऑल वर्ड इज लाइन, तो ऑल वर्ड इज लाइन का मतलब इस, मुझे इसे इस तरीके से कवर करना पड़ेगा, 0.00% वर्ड इज डिजिट, यानी कि ये वर्ड और डिजिट एनिमी है, ऑल डिजिट इज नंबर, तो नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। सेंटेंसेस विच आर वर्ड्स कैन नेवर बी नंबर, एक मिनट, डिजिट और इसका ये एनिमी कौन है? ये आपका डिजिट का एनिमी है ना,
तो सम सेंटेंसेस विच आर वर्ड कैन नेवर बी नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वर्ड डिजिट का एनिमी है, इस पार्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये आपका पॉसिबिलिटी विचार ये डेफिनेट नहीं होगा, ये फॉल्स होगा आपका। उसके बाद इफ इट इज अ लाइन देन इट इज अ सेंटेंस, इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी लाइन सेंटेंसेज है, तो ऐसा नहीं है, ये भी फॉल्स है आपका। क्लियर है सैफ? वैष्णवी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9? वैष्णवी क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है आपको? वहां पर क्या लिखा हुआ है, उस लाइन का मतलब समझो ना। इफ इट इज अ लाइन देन इट इज अ सेंटेंस, अगर वो लाइन है तो वो सेंटेंस है, यानी कि सारी की सारी लाइन सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। सेम है, सेम वेन डायग्राम है इसका। हाँ ठीक है। फ्यू नंबर्स आर डेफिनेटली नॉट वर्ड, तो बिल्कुल करेक्ट है, फ्यू नंबर्स आर डेफिनेटली नॉट वर्ड, मतलब वो डिजिट वाला पार्ट, तो ये आपका ट्रू होगा। उसके बाद 100% नंबर्स बीइंग लाइन पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल नंबर्स बीइंग लाइन इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऑल नंबर्स को मैं यहां बना दूं, डिजिट को उसके अंदर रख दूं और डिजिट और वर्ड को एनिमी कर दूं, तो दोनों आपके करेक्ट होंगे यहाँ पर। समझ आया? समझ आया सैफ जिंदल? इसमें भी डाउट है 11th और 12th में? चलो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 5, इसके डाउट्स हम बाद में कवर कर लेंगे, बता देना मुझे, ठीक है? इसके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मेरी तरफ से एंड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, चलो बाय बाय, टेक केयर।